प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानंद संभाल कर आज उसकी पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर हम सब लोगों को परमेश्वर ने इस जगह पर एकत्रित किए। इसके लिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। वो प्रभु महान है, वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, आज हम सब लोगों को जिंदा जीवित उसके सम्मुख में रखे हैं। इसके लिए हम सब लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। सभी BLJC परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं देते हुए जय मसीह की। आइए हम सब लोग मिलकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप महान है, आप कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। आप कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला। खुदावन मसीह, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे पापों को क्षमा करना, हमारे गुनाहों को क्षमा करना, हमारे अधर्मों को क्षमा करना। प्रभु, तो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। देश भर में परमेश्वर जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हम उन सभी को तो आशीष करना। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से हम सभी को तेरे चरणों में लेकर आते हैं। तू संभाल, तू चला, तेरे नाम की महिमा के लिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाल। आमीन। तो आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। गीत गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, तेरे दर पर हम आए हैं। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है। हम सब लोग मिलकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। हे मां, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे दिल कर तेरे
दर पर आए हैं, हम अपने सारे दिए लेकर तेरे दर पर आए हैं। हम अपने सारे दिए लेकर तेरे दर पर हाजिर हैं। कलाम पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलाम पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत की तेरे हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत की तेरे हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। Amen, Jesus, praise the Lord, hallelujah। तो आइए और एक हिंदी गीत गाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। 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 हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे।
होठों की भेंट लाए हैं, होठों की भेंट लाए हैं, वो दे के जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। शारों का गुलाब है, उड़ता उखाब है, सुना है संदेश उसका, बड़ा लाजवाब है। शारों का गुलाब है, उड़ता उखाब है, सुना है संदेश उसका, बड़ा लाजवाब है। उसने जो खोज किया है, उसने जो खोज किया है, वो लेकर जाएंगे। उसने जो खोज किया है, वो लेकर जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, होठों की भेंट लाए हैं, वो दे के जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। निर्बल लोगों को वो बल देता है, निर्बल लोगों को वो बल देता है। पल भर में जिंदगी बदल देता है, पल भर में जिंदगी बदल देता है। जो बात लबों पर लाए हैं, वो कह कर जाएंगे। जो बात लबों पर लाए हैं, वो कह कर जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, होठों की भेंट लाए हैं, वो दे के जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, होठों की भेंट लाए हैं, वो दे के जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोगों ने जो गीत गाए थे, हम यीशु से मिलने आए हैं, हम मिलकर जाएंगे। वाकई में वो खुदा हम सब से मिलने के लिए अपने महिमा को छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि हम लोग उद्धार पा सकें और उसके सम्मुख में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और एक हिंदी गीत गाएंगे हम लोग। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। है बात।
बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया, पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया, फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया, फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा यीशु जिंदा साथ है, मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे पास है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे पास है, अब आंधी से क्यों डरूं, किसी पांदे से क्यों डरूं, अब आंधी से क्यों डरूं, किसी फांदे से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है।
दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट कर देते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम इससे नहीं डरते हैं। कितने भी कोशिश करे शैतान, हम इससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरे यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। Amen, Jesus, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तारीफ तारीफ प्रभु यीशु मसीहा के नाम की तारीफ हो। आइए और एक गीत गाएंगे, अपने आंसुओं से मैं। दो तेरे चरण। Amen, Jesus. अपने आंसुओं से मैं दूं तेरे चरण, अपने आंसुओं से मैं दूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पहुँचूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पहुँचूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरा मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। सोने चांदी से भी कीमती है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, हीरे मोती से भी
खूबसूरत है तू मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, प्यारे यीशु। अपनी आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपनी आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं। तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं। स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, धरती पर तेरे बिना जीवन है सुना, धरती पर तेरे बिना जीवन है सुना। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, प्यारे प्रभु। अपनी आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपनी आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। Amen, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो खुदावन मसीह, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू मास्टर। हालेलुया, 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 हालेलुया। है हम लोग और एक हिंदी गीत गाएंगे। तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी दुले, तेरी हुजूरी का बादल जोर से
बरसे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे। कौन में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। कौन में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को, तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की, बारिश हो रूह पाक की, जुम्बिश हो रूह पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी दुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। Jesus, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Master.
हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी और अंजाम आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल या हो खुशियाँ आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी और अंजाम आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल या वो खुशियाँ आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। शाम और शहर
चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। Amen Jesus, Amen Jesus। थैंक यू मास्टर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। Amen Jesus, हालेलुया। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला ही उजाला है। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हे मां, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला ही उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरा तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरा तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा दिया, बुले और बटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा दिया, बुले और बटकों को अपना बना लिया। वो यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, वो यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया
संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अपना बना लिया ताकि हम बच जाए, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाए। अपना बना लिया ताकि हम बच जाए, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाए। मेरे इस जान का तू ही रखवाला है, मेरे इस जान का तू ही रखवाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला ही उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला ही उजाला है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। Amen, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु की लहू की जय। थैंक यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बरकत हमारे के साथ में बने रहे परमेश्वर। हालेलुया। सहायता करना प्रभु, मदद करना मेरे परमेश्वर। तू महान है, तो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु महान है प्रभु जी। धन्यवाद हो। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ BLJC के सभी संत जन सुरक्षित है। परमेश्वर अपने आरोग्य भरे पंखों के तले छुपाकर सब परिवार की जरूरतों को प्रभु पूरा करते आ रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह हम हर एक के साथ में रहे। प्रभु की सहायता, प्रभु की उस मददगार हाथ हमारे के साथ में बने रहे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज तक हमें प्रभु ने संभाला है। हमारे विश्वास है प्रभु आगे भी हमें चलाएंगे, क्योंकि वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है।
तो आइए अभी हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से कुछ बातों को देखेंगे। भजन संगीत 130 अध्याय को हम ले लेंगे। उसमें पहला वचन को हम पढ़ेंगे। है मेरे मन शास्त्र ले कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, हमारी हर जरूरतों को वो पूरा किया, हमें अपने आंखों के पुतले की मानंद संभाल कर वो चला रहा है। इसलिए हम हर एक जन अपने हृदय की गहराई से हम अपने परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करने वाले होना चाहिए। क्यों स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि हमारा खुदा वो स्तुतियों के मध्य में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। तो हम हमेशा हमारे तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले होना जरूरी है। क्योंकि आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो खुदा स्तुतियों के मध्य में वास करने वाला परमेश्वर है। हम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ समय को नियुक्त कर कर लेना चाहिए। कलाम पढ़ने के लिए, उसकी स्तुति धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ में ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए हम हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन कुछ समय को परमेश्वर के लिए हम डेडिकेट करना चाहिए। जैसे कि हम सुबह उठे, आजकल का जमाने में तो जैसे सुबह उठते ही पहला इंसान का हाथ मोबाइल के अंदर जाता है। व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया, फेसबुक में क्या मैसेज आया। लेकिन हम मसीहत की जिंदगी के अंदर मसीह लोग सुबह उठते ही फोन में हाथ नहीं जाना चाहिए, सुबह उठते ही पवित्र शास्त्र के ऊपर हाथ जाना चाहिए। उठो, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को हाथों में लो। 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय नियुक्त करना है नियुक्त करो। बाइबल पढ़ने के पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझे वचन से सिखाओ, खिलाओ, पिलाओ, चलाओ। आत्मिक जीवन का, आत्मिक शरीर का यही मेरा भोजन है। आज का दिन का खुराक प्रभु मुझे अभी दो करके उस शास्त्र लेख को लेकर आप प्रभु के साथ में सुबह सुबह पढ़ने के लिए शुरुआत करो। फिर उसके बाद थोड़ा देर प्रभु को स्तुति धन्यवाद करो। फिर उसके बाद प्रभु के साथ में थोड़ा प्रार्थना में समय व्यतीत करो, क्योंकि समय बहुत ही अत्यंत भयंकर समय चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभु का आगमन कभी भी आ सकता है प्रियो। तो इसलिए हम लोग हमेशा हमेशा हमारा प्रभु के साथ में हम लोग चलने वाले लोग होना जरूरी है। तो इसलिए यहां दाऊद नबी कहता है, हे मेरे मन
यहोवा को तू क्या कर, धन्यवाद कर। हालेलुया। है मेरे मन, यहोवा को क्या कर, धन्यवाद कर। है मेरे मन, उस यहोवा का पवित्र नाम को तू धन्यवाद कर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस परमेश्वर का पवित्र नाम प्रभु यीशु है। जिस यीशु के नाम से हर कोई बीमारियां चंगे होती है, हर कोई दुष्ट आत्माएं निकलता है, भाग जाता है। हर कोई परेशानी के अंदर जब भी हम गिरते हैं, तब इस नाम को हम ऊंचा उठाने के समय में तब प्रभु परमेश्वर हमारे पास आते हैं। केवल आते ही नहीं, आकर हमें उन सारी परेशानियों से वो छुटकारा देते हैं। यही तो हमारा परमेश्वर का खूबी है प्रभु परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग। तो इसलिए जब जब हमें समय मिले, हमें उस पवित्र नाम को हम लोग क्या करना चाहिए, ऊंचा उठाने वाले लोग हम लोग होना चाहिए। किसका पवित्र नाम? उस परमेश्वर का पवित्र नाम। तो वो पवित्र नाम क्या है? तो प्रभु के अंदर प्रिय लोगों, जब मरियम के पास परमेश्वर ने दूत को भेजा, तो दूत को भेजने के समय में वहां परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, 35वां वचन, लूक पहला अध्याय 35वां वचन के अंदर कहता है कि देवदूत उसको उत्तर देते हुए, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए तुझसे जो पैदा होगा वो पवित्र है। तुझसे जो पैदा होगा वो कौन है? वो पवित्र है। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसका पवित्र नाम को धन्यवाद करो करके हमें शास्त्र लेख सिखाता है। यहां बाइबल बोलता है कि तुझसे जो उत्पन्न होगा वो कौन है? वो पवित्र है और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां यूसुफ के पास परमेश्वर का दूत बात करने के टाइम पर क्या कहता है, देखिए। अठारहवां वचन को पढ़ता हूं। यीशु मसीह का जन्म के बारे में यहां लिखा है। उसका मां मरियम यूसुफ के साथ उसका जब वागदान हो गया था, वो लोग एकत्रित होने के पहले ही पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई करके दिखने में आया। उसका पति यूसुफ धर्मी था, उसको अपमानित करना नहीं चाहता था। देख लेना धर्मी जन का स्वभाव कैसा है, वो अपमानित किसी को नहीं करेगा, वो अपमानित करना नहीं चाहा करके शास्त्र लेख कहता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसको गुप्त रीति से वो छोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा वो जब विचार कर ही रहा था, परमेश्वर का दूत उसको स्वप्न में आ गया और उससे कहने लगा, दावीद का पुत्र यूसुफ, तेरा पत्नी मरियम को अपने साथ में रखने के लिए संकोच मत करना, और उसके पास जो उत्पन्न हुआ है वो पवित्र आत्मा से हुआ है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कर। हे मेरे मन, यहोवा के उस पवित्र नाम को धन्यवाद कर। अब इस यहोवा का पवित्र नाम क्या है? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप शास्त्र लेख में देख सकते हैं, लूका का किताब के अंदर
दूसरा अध्याय में 11वां वचन इस रीति से बताता है। 11वां वचन, आज यहोवा मसीह जो कहलाने वाला उद्धार करता तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में पैदा हुआ है। हालेलुया। शास्त्र लेख कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह, है मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कर करके। अब लूक में हम लोगों ने देखा मरियम के अंदर जो उत्पन्न हुआ वो पवित्र है। वही बात को यूसुफ को स्वप्न में देवदूत प्रकट होकर बताता है, उसके अंदर जो उत्पन्न हुआ वो पवित्र है। मरियम को अपने साथ में रखने के लिए संकोच ना करना। अब लूक 2:11 में कहता है यहोवा मसीह। कौन है ये? यहोवा मसीह। हिंदी में पढ़िए उसको, दूसरा अध्याय में लूक 11वां वचन। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह भी है और यही कौन है? प्रभु भी है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता क्या है? जन्मा है। तो ये पवित्र नाम क्या है? तो इस पवित्र नाम के बारे में यदि आप देखेंगे 21वां वचन को पढ़ना, उसके अंदर जब 8 दिन पूरे हुए और उसके कतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। पवित्र नाम को धन्यवाद करना करके वहां शास्त्र लेख में हम लोग देखे थे प्रियो, भजन संगीत 103 के अंदर हम लोग देखे थे, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, और हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को क्या कर? धन्यवाद कर। धन्यवाद करने के योग्य नाम एक ही नाम है। स्तुति करने के योग्य नाम एक ही नाम है। दंडवत करने का एक ही नाम कौन सा नाम है? वो प्रभु यीशु का नाम है। इस नाम को आप जितना धन्यवाद करते रहेंगे, इस नाम को जितना आप स्तुति करते रहेंगे, इस नाम को आप जितना ऊंचा उठाते रहेंगे, उतना ही आप प्रभु में और प्रभु के सामर्थ्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का पाक कलाम है प्रियो। परमेश्वर का नाम, सामर्थ्य नाम, इस नाम के अंदर सब कुछ हमें मिलता है। इसलिए वहां भजन संगीत के अंदर कहता है, क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को क्या कर? धन्यवाद कर, और ये मेरे मन उसके पवित्र नाम को क्या कर? धन्यवाद कर करके हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, निर्गमन का किताब 20वां अध्याय में 24वां वचन को पढ़ना। हे मन मेरे लिए हाँ मिट्टी से एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां आकर मैं तुम्हें क्या करूंगा? आशीष दूंगा। प्रभु से आशीषों को पाने का तरीका देख लीजिएगा। जहां जहां आप उस पवित्र नाम को धन्यवाद करेंगे, उस पवित्र नाम को स्तुति करेंगे, उस पवित्र नाम का जय जयकार करेंगे। कौन सा है वो पवित्र नाम? वो नाम क्या है? हम लोग अंतिम समय के संदेष्टा के संदेश के अंदर है। जुना करार का यहोवाई, नया करार का प्रभु यीशु मसीह है। तो उस यीशु का नाम को हम जहां कहीं भी ऊंचा उठाएंगे, वहां वहां वो आकर हमें आशीष करेंगे करके प्रभु ने यहां वादा किया है।
और उसका वादा अटल है। वो मनुष्य नहीं है बदलने के लिए, वो जिंदा जीवित परमेश्वर, वो जो कुछ भी कहता है उसे वो कर दिखलाता है, वो करता है। आमीन। शास्त्र ले कहता है, मेरे नाम को तुम जो स्थान पर ऊंचा उठाओगे वहां मैं आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष करूंगा बोलने से आशीष करूंगा, वो आशीष का खुदा है। अब आइए भजन संगीत 103 में दूसरा वचन। है मेरे मन, हाँ यहोवा को धन्य कह, हाँ, और उसकी किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कर और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमें जो स्थान के अंदर से अब तक जो स्थान तक हमें प्रभु ने पहुंचाया है, शुरुआत से लेकर आज के दिन तक हमारे जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी उपकार किए हैं, समय लीजिए, प्रभु के चरणों में बैठिए, याद कीजिए और हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद देते रहिए। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कहे, उसने जो कुछ भी किया उपकार, उस उपकार को कभी ना भूलना। हम लोग मतलबी नहीं बनना चाहिए, प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग, प्रभु का हम हमेशा हर दम स्तुति और धन्यवाद करने वाले लोग बनना चाहिए। प्रियो, ये जिंदगी मिली है हमें बड़ी मुश्किल से, और इस जिंदगी मिली बड़ी मुश्किल से, और उसमें से भी हमें अच्छा सुरक्षित संभाल के रखा, ये तो उसकी बहुत बड़ी करुणा है। हम कोरोना से बचे हैं क्योंकि उसकी करुणा है। पूरा देश विदेश में जो हालात दिखने में आ रहा है, हम सभी को मालूम है। इस ऐसी हालात के अंदर में भी प्रभु परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, तो ये हमारी कोई अच्छापन नहीं है, ना तो हमारे पास कोई ताकत है इसके वजह से हम बच गए, ना उसके अनुग्रह से हम बचे हुए हैं। उसके अनुग्रह से वो कोशिका हमें टच नहीं किया है, नहीं तो हमारे हाल बेहाल हो सकता है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमारे साथ में इस रीति से बात करता है कि वो धर्मी जनों के ऊपर अपने निगाह को रखकर वो संभालता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, झोपड़े के अंदर से चाल में से बिल्डिंग में से बंगलों में, जो भी हालात से आपको गुजार कर प्रभु आपको आज जो स्थिति में आपको परमेश्वर ने रखा है, उस स्थिति को जानो। उस स्थिति के लिए जो परमेश्वर आपको जो स्थान पर आज तक लेकर आया है, उसको जानकर समझकर दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाते जाओ। परमेश्वर ने जो समय हमारे जिंदगी में जो दिया है, एक बार ये समय चला जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आता। प्रियो, है मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कर, है मेरे मन, उसके किए हुए सारे उपकारों को ना भूलना। हम भूलने वाले नहीं होना चाहिए। छोटी सी छोटी बात के लिए भी हम लोग हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग होना चाहिए। 10 कोढ़ी लोग आए थे, 10 कोढ़ी को प्रभु ने चंगा किया, उसमें से 9 चले गए, लेकिन एक आकर प्रभु के सामने खड़ा हो गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे कष्ट में, हमारे तकलीफ में, हमारी मुसीबतों के समय में सारे लोग भाग गए होंगे, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ में रहकर हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर ही ये प्रभु यीशु मसीह है। हर बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। आगे 103 में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, हाँ और वही, को चंगा करता है।
तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जन्म से लेकर हमारे जीवन के अंदर जितने भी अधर्म है, जितने भी पाप है, वो सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला नाम ही तो है वो यीशु का नाम। वही वो पवित्र नाम है। उसने सारे हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे सारे पापों को हमसे दूर किया। पूरब से पश्चिम जितना दूर, उत्तर से दक्षिण जितना दूर, उतना हमारे सारे पापों को हमसे उसने दूर कर दिया वो नाम। और सारे रोगों से हमें चंगा करता है। सारे रोग बोलने से इसमें कोई रोग बचा हुआ नहीं। बस हमें विश्वास चाहिए, वचन के ऊपर विश्वास चाहिए, प्रभु के सम्मुख में बने रहने का समय चाहिए, प्रभु का कहना मानने का मन चाहिए। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु परमेश्वर हर कामों को योग्य समय में वो कर देने वाला परमेश्वर है। समय के पहले कुछ नहीं होता, समय पर वो पूरा करता है। हमारे सारे अधर्मों को वो क्षमा किया है और हमारे सारे रोगों को वो क्या करता है, वो चंगा करता है। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। आज भी हमारे साथ है। जिस रीति से माँ अपने बच्चे को वो भूल जाएगी क्या? नहीं भूलती है। अगर वो भूलेगी तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा करके वादा किया हुआ परमेश्वर को हम लोग आराधना करते हैं। मैं तुम्हें बेसहारे के मानिंद नहीं छोड़ूंगा करके जिस खुदा ने वादा किया है, उस खुदा की हम आराधना करते हैं। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करते हुए, किसी भी बात की परवाह ना करते हुए, अपने पूरे बोझ को प्रभु के ऊपर डालकर, हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर बनना है। हमें अपने आप के ऊपर निर्भर नहीं, हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर बनना है। जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर बनते हैं, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर महान है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है व्यवस्था विवरण के अंदर, जब हम भूखे घूमते हैं, हमारे हालात गंभीर होता है, तो हम परमेश्वर को बहुत ढूंढते हैं। जब अच्छे खाने पीने के लिए, अच्छा रहने के लिए स्थान मिल जाता है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। शास्त्र लेख हमें क्या सिखाता है, देखिए। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ना। जीसस, और तू पेट भर खाएगा, तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, जो यहोवा परमेश्वर तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। उसे तू कैसा मानेगा? धन्य मानेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम जब, हमको प्रभु अच्छा स्थान पर, अच्छा स्थिति पर जब रखता है, बहुतों के जीवन में हम लोग देखते हैं उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता और परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। कुछ नए रहने के समय में परमेश्वर को बहुत पकड़ कर चलते रहेंगे, हालात वो नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहते हुए हम प्रभु को जब पकड़ कर चले थे, वैसे ही सब कुछ हमने प्रभु से मिलने के बाद में भी हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग होना चाहिए। और परमेश्वर के लिए हम हमेशा हमेशा धन्यवादित जीवन जीने वाले लोग होना
चाहिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, दूसरा इतिहास का किताब 5वां अध्याय 13वां वचन के अंदर, दूसरा क्रॉनिकल्स इतिहास 5वां अध्याय 13वां वचन। और जब दुल्हन बजाने वाले हाँ, और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और धूलियाँ झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है हाँ, और उसकी करुणा सदा की है। वो भला है और उसकी करुणा कैसी है? सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। बादल छा गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है वो लोग एक मन होकर एक साथ में तुरई फूकते हुए जय जयकार करते हुए परमेश्वर के लिए जब गाने लगे, शास्त्र ले कहता है परमेश्वर का भवन वहां बादल से भर गया। कौन सा बादल है वो? महिमा का बादल। सब लोगों को मालूम है परमेश्वर प्रभु जब मिस्र देश से उन लोगों को लेकर आने के समय में रात में आग की कंबा के द्वारा और दिन में बादल की कंबा के द्वारा उनको जो संभाला, संरक्षण दिया, वो ही खुदा वहां बादल के अंदर उस भवन के अंदर आ गया। स्तुति के अंदर वो सामर्थ्य है। प्रभु आपके पास खुद चला आता है। स्तुति के अंदर वो सामर्थ्य है। प्रभु अपने आप आपके बीच में क्या करता है? उतर कर आता है, क्योंकि शास्त्र ले कहता स्तुतियों के मध्य में वो वास करने वाला परमेश्वर है। नहम्याह के किताब के अंदर हम लोग देखते हैं 8वां अध्याय 6वां वचन में, नहम्याह 8:6। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। हाँ। और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर हाँ। आमीन आमीन कहा। हाँ। और सिर झुकाकर हाँ। अपना अपना माथा हाँ। भूमि पर टेक कर हाँ। यहोवा को दंडवत किया। अब यहां देखिए एज्रा महत्वपूर्ण उस परमेश्वर को क्या किया? स्तुति किया। सब लोग आमीन क्या कहने लगा? आमीन। ऐसा ही होने दे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप अपने घर में भी जब प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, इस परमेश्वर का सामर्थ्य को आप अपने घर के अंदर में भी क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। सब लोग आमीन कहने लगे और झुक कर नीचे गिरकर परमेश्वर को दंडवत करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नहम्याह का किताब 9वां अध्याय 5वां वचन को। फिर यीशु हाँ कदमीएल हाँ बानी हशबन्याह हाँ शेरेबियाह हाँ होदिया हाँ शबन्याह हाँ और पतहाब हाँ नामक हाँ लेवियों ने कहा, खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। अनादिकाल से अनंत तक क्या करो? धन्य कहो। हाँ, तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए और वो सब धन्यवाद और स्तुति से कैसे हैं? परे हैं। तेरा यहोवा परमेश्वर को क्या करो? स्तुति करो।
और सारा आदर महिमा गौरव सारा स्तुति उस यहोवा को ही जाना चाहिए। शैतान भी तो यही चाहता था, लोग मेरी भी आराधना करें, मेरी भी स्तुति करें। आज हम लोग हमारे खुदा को जानकर पहचान कर उसकी आराधना और उसकी स्तुति उसकी दंडवत करते हैं। हम हमेशा उस परमेश्वर को स्तुति करने वाले लोग होना चाहिए। प्रियो, भजन संगीत 72:15 में कहता है, 72:15, वो जीवित रहेगा और शोभा के सोने में से उसको दिया जाएगा। वो लोग उसके लिए नित्य क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आप हर कामकाज के साथ में प्रभु को धन्य कह सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। आप हमेशा स्तुति धन्यवाद अपने मन के अंदर प्रभु के लिए देते जाओ। प्रभु का उपस्थिति आपके सामने होगा। वहां कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से अगर पीड़ित होगा तो आपको देखकर डर कर कांपने लगेगा। उधर वो खुदा का सामर्थ हमारे साथ में रहता है। उस जीवित परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ में रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे ऊपर रहता है। वो अनादिकाल से हमेशा हमेशा स्तुति के योग्य परमेश्वर है। भजन संगीत 106:48 इस रीति से कहता है, 106:48, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक वो धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमेन, या की स्तुति करो। अभी एक ग्रुप है, सिर्फ या करके लिखेंगे। क्या करके लिखते? सिर्फ या। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के नाम जुना करार के अंदर यहोवा, नया करार के अंदर प्रभु यीशु, और वो अनादि से अंत तक हमेशा हमेशा धन्य है। और सारे लोग आमीन कहे और हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आदि अंत, अल्फा ओमेगा, शुरुआत और अंत, शुरुआत ही से वही परमेश्वर है। उसके बाद में भजन संगीत 113 में 2 कहता है, अब से लेकर हमेशा यहोवा का नाम की स्तुति होगी। यहोवा का नाम प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम का हमेशा हमेशा स्तुति होना जरूरी है। पाक और पवित्र परमेश्वर। इसलिए शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं, भजन संगीत 118 के अंदर 26वां वचन में कहता है, यहोवा के नाम से आने वाला व्यक्ति वो धन्य है, वो स्तुति के योग्य है। और परमेश्वर के यहोवा के उस भवन से हम लोग तुम्हें क्या करते हैं? आशीष करते हैं करके शास्त्र लेख में कहता है। यहोवा के नाम से आने वाला धन्य है। कौन आया यहोवा के नाम में? चुना करार का यहोवा नया करार में क्या बनकर आया? यीशु बनकर आया। उस नाम को धन्यवाद करो, उस नाम की स्तुति करो, उस नाम की जय जयकार करो। वो नाम, यीशु का नाम आपको पापों से क्षमा देता है। यीशु का नाम आपको रोगों से चंगा करता है। यीशु का नाम आपको उठाए ले जाने की सामर्थ देता है। वही यीशु का नाम वो पुनरुत्थान और जीवन है, और वही यीशु का नाम आपको रूपांतर करता है। शास्त्र ले कहता है, यहोवा के नाम से आने वाला धन्य है। और हम लोग यहोवा के घर से तुम्हें आशीष करते हैं करके यहां शास्त्र लेख कहता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
प्रभु बड़े बड़े ज्ञानवानों को इस बात को छुपा दिया। मैथ्यू 11वां अध्याय 25वां वचन को पढ़ना। बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को इन बातों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? छुपा दिया, और बालकों के ऊपर इस बात को प्रकट किया है। इसी समय यीशु ने कहा, है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तूने इन सब बातों को ज्ञानी को भी छुपा दिया और समझदार को भी छुपा दिया और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। किसके ऊपर प्रकट किया? बालकों पर प्रकट किया। जिस रीति से मलाकी 4वां अध्याय 6वां वचन कहता है, मलाकी 4:6, कौन सा बालकों को प्रकट किया है इस बात को? वह माता पिता के मन को, वो माता पिता का मन करके हिंदी वाला लिखता है। इसको इंग्लिश में पढ़ो जरा। जीसस, आमेन। Amen, Jesus. He will turn the hearts of the parents to their children. हाँ, देख लेना, पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन करके बात करता है। इधर माता का बात आ रहा नहीं है। इधर हिंदी वाला गलत ट्रांसलेशन करके रखा है, माता पिता करके, बस हो गया। अच्छा, तो इसमें भी गड़बड़ है। पिता लोगों का हृदय को बच्चे लोगों के पास क्या किया करेगा? मुड़ाएगा। 5 और 6 दोनों को भी पढ़ना हिंदी में। And he shall turn the heart of the fathers to हाँ, the children, हाँ, and the heart of the children to their fathers. देख लेना, पिताओं का मन को किधर मुड़ाएगा? बच्चे लोगों के तरफ मुड़ाएगा। और बच्चे लोगों का हृदय को किसके तरफ मुड़ाएगा? पिताओं के तरफ मुड़ाएगा करके यह शास्त्र लेख हमें सिखाता है। और वहां हम लोग 11:25 में पढ़े थे, ज्ञानी लोगों को छुपा दिया, समझदार लोगों को भी क्या कर दिया? उसने छुपा दिया। और बालकों के ऊपर क्या किया? उसने प्रकट किया। उस समय का एफेसियन चर्च के टाइम का बालक लोग कौन है? वो शिष्य लोग हैं। उन बालकों को परमेश्वर प्रभु ने गुप्त मनोरथ को क्या किया? प्रकट करके बताया। जबकि आज वो लोग हमारे लिए पिता लोग हैं। आज हमारा मन को उनके उपदेश के तरफ क्या किया? अंतिम समय का भेजा गया नबी एलिया, उन्होंने हमारा मन को पिताओं के तरफ, मतलब आदि अपोस्टल के समय में जो शिष्य लोग थे उनके तरफ, हमारा उनका विश्वास के तरफ हमारा मन को क्या कर दिया? मुड़ा दिया। जो ओरिजिनल चीज के अंदर हमें क्या किया? लेकर आया है प्रियो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को छुपा कर रख दिया, हमें प्रकट किया। उसने हमें प्रकट किया। मसीह जिनके सामने खड़े थे वे लोग खुद उसको पूछने लगे, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है क्या? उनको वो प्रकटीकरण नहीं मिला, इसके लिए वो लोग पूछ रहे वहां। मार्क 16वां अध्याय 61 को पढ़ना। चौदह अध्याय 61, 1461। परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा। महायाजक पूछ रहा है अभी उससे, साधारण व्यक्ति नहीं है। अब सामने खड़ा है याजकों का याजक, महायाजक,
अब उसके पास संसार का महायाजक पूछ रहा है, हाँ, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो उसको जवाब क्या दिया नीचे? यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ, हाँ, और मैं तुम मनुष्य के पुत्र को हाँ, सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे हाँ, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हाँ, देख लेना, मैं हूं करके बोल रहा है ना, मैं हूं। ये पूछ रहा है क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है करके पूछने के टाइम में वहां मसीह कहता है मैं हूं। वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा ही था। हालेलुया। और उसके बारे में कहता है कि वो धन्य किया गया परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब जकरिया का समय आया, मंदिर में जाकर याजक के पारी जब उसके आई, जाकर याजक का काम करने के लिए गया, तो शास्त्र लेखा में कहता है कि वहां गैब्रियल आकर उससे मुलाकात की और कहने लगा तेरा पत्नी जो है अब गर्भधारण होगी, उसको एक पुत्र जन्म होगा और उसका नाम यूहन्ना करके रखना। यूहन्ना याजक है, याजक का काम भी कर रहा है, लेकिन इस बात को विश्वास करने के लिए उसके पास विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इस बात को वो विश्वास कर नहीं पाया। देख लेना आज के कितने लोग ऐसे हैं करके। लूक का किताब 1 अध्याय 8 से पढ़ना। जब वह अपने दल की पारी पर हाँ, परमेश्वर के सामने हाँ, याजक का काम करता था, याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार याजकों के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली, उसके नाम पर चिट्ठी निकली, प्रभु के मंदिर में जाकर प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। लोगों की सारी मंडली बाहर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना क्या की गई है? सुन ली गई है। और तेरी पत्नी एलिशबा वो तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। हाँ, तुझे आनंद और हर्ष होगा। हाँ, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि हाँ, वह प्रभु के सामने महान होगा। प्रभु के सामने महान होगा। 18वां वचन को पढ़ना, 18 और 19। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ, यह मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। मैं तो क्या हो गया? बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेज गया हूँ। हाँ जी, जी, गया हूँ। हाँ, देख, हम्म, जिस दिन तक ये बातें पूरी न होले, हाँ, उस दिन तक तू मौन रहेगा। हाँ, और बोल ना सकेगा। इसलिए कि तूने हाँ, मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी
हाँ। प्रतीति न की। प्रतीति ना की, क्या नहीं किया? इसको, ये बात के ऊपर तूने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। क्या इस जकरिया को अब्राहम का हिस्ट्री मालूम नहीं था? अब्राहम को बुढ़ापा में प्रभु ने बच्चा नहीं दिया। अब्राहम भी सेम बात किया था, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब किधर से होगा प्रभु? मेरे को लगता है 17वां अध्याय के अंदर उत्पत्ति 17 में इस रीति से बात कर रहा है वो। सत्रह में 15 से पढ़ना। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, सारे करके नहीं कहना, उसका नाम सारा होगा। उसका नाम अभी क्या होगा? सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा मैं उसको क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और तुझको हाँ, उसके द्वारा तुझको उसके द्वारा पुत्र दूंगा। एक पुत्र दूंगा। प्रभु डायरेक्टली बात कर रहा है इसके साथ। सारा का नाम को चेंज कर रहा है, क्योंकि अब्राहम से इसको अब्राम से इसको अब्राहम बनाया, और उसके बाद में सारा को सारा बना रहा है। इधर बाद में बोलता है कि तुझको उसके द्वारा एक पुत्र क्या करेगा? मैं देगा। हाँ, और उसका नाम भी क्या रखना? इजाक करके रखना। 19वां वचन में कहता मैं है। उसको ऐसी आशीष दूंगा हाँ, कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। होंगे। तब अब्राहम हाँ, मुंह के बल गिर पड़ा, और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, मन ही मन में बोल रहा है अभी। क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हाँ, और क्या सारा हाँ। जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? देख लेना, प्रभु चाहता तो इसको उसी समय में मार डालता, लेकिन मारा नहीं है। प्रभु सीधाई से बोलता है, सारा के जरिए मैंने तुझे एक पुत्र को दूंगा। लेकिन वो बोलता है कि अभी मेरे को कितना साल हो गया? 90 साल हो गया प्रभु, अभी क्या मेरे को बच्चा पैदा होगा? इस्माइल तेरे सामने जीवित रहने दे। ऐसा करके वो अब्राहम क्या कर रहा है? प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जो बोलता है उस बात को वो स्वीकार करने में असमर्थ रहा, हंसने लगा। इसका मतलब अब्राहम के अंदर भी अविश्वास था। अब देखिए, यहां जकरिया भी सेम बात को बोल रहा है, ये कैसा होगा? मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे औरत भी क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। लेकिन इसके बाद 17वां अध्याय के बाद में हम लोग देखते हैं 18वां अध्याय में प्रभु उनके घर में आकर उनके अंदर का अविश्वास को निकाल कर सारा और अब्राहम को इसाक को प्रभु दे रहा है। यह बात जकरिया को अच्छी रीति से मालूम है। मालूम होने के बाद में भी वो लोग आराधना करने वाले, प्रभु को नमन करने वाले, अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर करके कहने वाले वो प्रधान याजक इसको क्या नहीं कर पाया? विश्वास कर नहीं पाया। प्रियो, तमिल में एकदम क्लियर कट लिखता है, இதோ தகுந்த காலத்திலே நிறைவேற போகிற என் வார்த்தைகளை நீ विश्वासियादबड़ीनाल। हिंदी में कहता है तो प्रतीति ना किया इसके वजह से करके, ये जब तक ये घटना नहीं घटता तब तक तू बात नहीं करेगा, मौन रहेगा करके कहता है। इनको सब मालूम है। आज भी बहुतों के जीवन के अंदर वचन अच्छी रीति से मालूम है, लेकिन उस वचन पूरा होने के लिए हमारे जीवन के अंदर उतना विश्वास हमारे पास होना जरूरी है। और वो विश्वास को देने वाला कौन है? प्रभु स्वयं है। विश्वास को हमें देने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर, वो स्वयं है। अब देख लेना, इसको बुलाया याजक के रूप में। याजक अपने परमेश्वर के भवन में जाकर याजक का काम करते समय प्रभु का दूत आकर कहता है, तुझे एक पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखना,
क्योंकि उसकी सेवकाई कैसी थी? शास्त्र लेख के अनुसार यदि आप देखेंगे, बहुतों को वो किसके पास चलाने वाला होगा? परमेश्वर के पास चलाने वाला होगा, क्योंकि उसके बारे में शास्त्र लेख कहता है, यही बात 77 को पढ़ना, लूक पहला अध्याय। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जो उनके पापों की क्षमा से क्या होता है? प्राप्त होता है। लूक पहला अध्याय 17 वचन को पढ़ना। इसके इस बच्चे के बारे में क्या लिखता है? वह एलिया को, हाँ, वह एलिया की आत्मा हाँ, और सामर्थ्य में होकर हाँ, उसके आगे आगे चलेगा, उसके आगे आगे चलेगा जी, कि पितरों का मन पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, बाल बच्चों की क्या कर दे? फेर दे। उस समय के लोगों का मन को, उस समय का जो बच्चे लोग था, वो लोग जो है प्रेरित लोग, उनके उपदेश के तरफ फेर दे। हाँ, आज्ञा हाँ, फेर दे, हाँ, और आज्ञा न मानने वालों को, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। एलिया का काम देखिए, एलिया का काम यह है, प्रभु के लिए कैसी प्रजा तैयार होना चाहिए? योग्य प्रजा को क्या करे? तैयार करे। हमारे लिए भी अंतिम समय का एलिया को भेजा गया है। इस एलिया का संदेश भी यही है, हमको योग्य प्रजा बनाए और योग्य दुल्हन बनाए। किसके योग्य दुल्हन बनाए? प्रभु के योग्य दुल्हन बनाए। तो उस पवित्र परमेश्वर को सुबह, दोपहर, शाम, शास्त्र ले कहता है, दानियल 3 बार वो प्रार्थना कर रहा था, स्तुति धन्यवाद कर रहा था। सांसारिक लोगों को देखो, 5 बार बराबर नमाज पढ़ते हैं। आज हमारा स्थिति कैसा है? हम लोग कौन सी हालात में बैठे हैं? प्रभु यदि हमारे जीवन में कुछ कार्य करना है तो हम प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने वाले लोग होना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, रोमियो का किताब पहला अध्याय 25वां वचन को पढ़ना। Amen. पहला अध्याय 25 वर्ड। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, हाँ, न कि उस सृजनहार की, हाँ, जो सदा धन्य है। सृजनहार को लोग आज नमन नहीं कर रहा है, लेकिन हम धन्य हैं। आप और मैं उस सृजनहार को नमन कर रहे हैं। और उसके बारे में शास्त्र ले कहता है, वो हमेशा हमेशा के लिए स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और बाद में पौलुस लिखता है, आमीन। दूसरा कोई बोले या ना बोले, सदैव स्तुति के योग्य परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो का किताब 9वां अध्याय 5वां वचन भी वैसे कहता है, पुरखों भी उन्हीं के है, देह रूपी मसीह भी उन्हीं के अंदर पैदा हुआ। और यही हमेशा हमेशा के लिए स्तुति के योग्य परमेश्वर और सारे चीजों से ऊंचा परमेश्वर। उसके बाद में भी लिखता है, आमीन।
दूसरा किसी का इंतजार नहीं किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एफेसियों का किताब 5वां अध्याय 20वां वचन में कहता है, और सदा सब बातों के लिए सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। रहो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का सदा सर्वदा धन्यवाद क्या करो, करते रहो। और फिलिपियंस में लिखने का टाइम में लिखता है, पहला अध्याय 6वां वचन को पढ़ो। मुझे इस बात का भरोसा है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियंस पहला अध्याय 6वां वचन यहां लिखता है, मैं तुम लोगों को जब जब स्मरण करता हूं तब तब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। ऊपर नीचे होगा, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ जी, तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये लॉकडाउन के अंदर हम काफी दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए। सभी चाहते हैं मिलने का, लेकिन हालात ऐसी है हम मिल नहीं पाते हैं। इस वचन को याद करो, जब जब मैं तुम लोगों को याद करता था, स्मरण करता था, तब तब मैंने परमेश्वर को स्तुति किया। BLJC के हमारे सारे भाई बहनों से निवेदन है, हमारे भाई बहनों को आप लोग जब जब याद करते रहेंगे तब तब अपना परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना, स्तुति करते रहना, उसकी महिमा करते रहना। उसके आगमन बहुत नजदीक है। आखिरी में एक वचन को पढ़कर मैं समाप्त करता हूं, रेवलेशन 11वां अध्याय 17वां वचन। जीसस ये कहने लगे 11:17 जी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है, जो था, जो है और आने वाला सर्व सामर्थ्य परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। वो खुदा हम सबके साथ रहे। कलीसिया के हर एक भाई बहनों से विनती है, हम सब मसीह में भाई भाई है, भाई बहन है, बहन बहन है। हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के हम अवयव है, अंग है। हम एक दूसरे को प्रत्येक रविवार कलीसिया में मिलते थे, हाथ मिलाते थे, प्रेज द लॉर्ड कहते थे। हफ्ते में बीच बीच में एक दूसरे के साथ में मुलाकातें होती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही है। हम एक दूसरे को याद करते समय, उनको स्मरण करते समय हम अपने खुदा को धन्यवाद देते रहेंगे। इस रीति से BLJC के सारे परिवार के अंदर से स्तुति की भेंट और धन्यवाद की भेंट, प्रार्थना की भेंट प्रभु के पास निरंतर जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद है लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। खुदा बाप, आपने बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपने आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज तेरे पवित्र कलीसिया एकत्र होने के अवसर पर आपने इकट्ठा किया अपने अपने घरों में लोगों को। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ।
हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को क्षमा करना प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। खुदावन मसीह आप हमारे के साथ में रहकर चलाना तेरे नाम की महिमा के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। प्रभु जी, आपके बच्चे लोग जो कोई दान दशमांश के द्वारा आपकी सेवकाई के अंदर मदद के हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके हृदय में तू बोल, तू बातें कर, तू संभाल, तू चला। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने कलीसिया का काम को पूरा कर दिया। प्रभु जी हम ये भी विश्वास करते हैं कलीसिया बांधने के लिए, प्रभु प्रेयर हाउस बांधने के लिए जो कुछ भी हम लोगों ने लोन लिए थे, उस लोन का किस्त भरने में भी प्रभु आपका सामर्थ्यवान हाथ रहकर चलाने के लिए मैं दुआ करता हूँ। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे के साथ में बने रहने देना। हर महीना प्रभु जी वो बैंकों का किस्त भरने के लिए तू सहायता कर, मदद कर, आशीष करना, अगुवाई करना। जो भाई बहनों को काम नहीं है उनको काम देना प्रभु, उनके हाथों की प्रयास को तू आशीष करना प्रभु जी। प्रभु यीशु कमाने लायक बना हर एक को प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनको नौकरी धंधा के ऊपर आशीष उतार परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरे लिए दान और दशमांश के रूप में सेवा को संभाल सके। हर एक को आशीष करना, हर एक को चलाना प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों के साथ में रहे। आमीन। आमीन।